Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your homes. Students, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 में 1 और 2 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर के बारे में राइट डाउन किया था इन योर वर्कबुक. सो ओपन योर वर्कबुक, सब्जेक्ट EVS चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 में स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में पेज नंबर 37 पर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया था. नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट सम क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. सो सी योर क्वेश्चन नंबर 6 एंड राइट डाउन इन योर वर्कबुक. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन. हाउ मीन्स कैसे, ठीक है. कीप मीन्स रखना, हाउस मीन्स आपका घर, योर हाउस मीन्स आपका घर, क्लीन मीन्स साफ. तो आप अपने घर पर सफाई कैसे रखते हो, उसे क्लीन कैसे करते हो या उसे साफ कैसे रखते हो. ओके, वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में राइट डाउन करना है. आंसर इज वी स्वीप द वॉल्स. हमारे घरों में जो वॉल्स होती है मीन्स दीवार होती है, एंड सेलिंग कॉर्नर्स, और जो सेलिंग्स होता है उसके जो कॉर्नर्स होती है, विथ लॉन्ग ब्रूम टू गेट राइट ऑफ ऑल स्पाइडर्स वेब्स. ठीक है, हमारे घरों में आप देखोगे वॉल्स पर और सेलिंग पर कॉर्नर में, ठीक है, बहुत से स्पाइडर के वेब लग जाते हैं. ठीक है, मकड़ियों के जाले लग जाते हैं. ठीक है, जिससे हम क्लीन करते हैं लॉन्ग ब्रूम से, एक लंबी झाड़ू से. ब्रूम मीन्स झाड़ू, लॉन्ग मीन्स लंबी. ठीक है, तो हम उस लंबी झाड़ू को, स्पाइडर वेब को लंबी झाड़ू से, लॉन्ग ब्रूम से हम उसे क्लीन करते हैं. एंड अदर स्पेक्स ऑफ डर्ट एंड डस्ट, और दूसरे जो डर्ट होते हैं और डस्ट होती है, धूल मट्टी जो होती है, उसे हम क्लीन करते हैं लॉन्ग ब्रूम से. ओके, अंडरस्टूड दिस वन. Now question number 2, it is omit. Question number 3 is omit. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है. ओके, तो ये जो आंसर है वही क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा. ठीक है, कि आप अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए किस चीज़ों का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये लिखोगे तो भी ये आंसर राइट होगा. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ इज़ योर हाउस डेकोरेट ऑन द ओकेशंस ऑफ मैरिज. आपके घरों में जब मैरिज का ओकेशंस होता है स्टूडेंट्स, तो आप अपने हाउस को डेकोरेट कैसे करते हो. डेकोरेट मीन्स सजाते कैसे उसे. सो सी हियर आंसर. हैंगिंग मेड ऑफ अशोका लीव्स, ग्लास, प्लास्टिक और क्लोथ आर टाइड टू द एंटर्स ऑफ द हाउस. ठीक है, जब हमारे घरों में मैरिज का ओकेशंस होता है या दिवाली होती है, तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अशोका के लीव्स जो होते हैं, अशोक के जो पत्ते होते हैं, उसे हैंगिंग करते हैं. हैंगिंग मीन्स लटकाते हैं. और जो प्लास्टिक से बने हुए ग्लासेस होते हैं उसे भी हम हैंगिंग करते हैं. क्लोथ्स आर टाइड टू द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, फिर उसे हम क्लोथ से टाइट बांध देते हैं हमारे घर के एंटर्स में. वेरियस टाइप्स ऑफ लाइटिंग इज डन ऑन द वॉल्स. और आप देखोगे मैरिज के ओकेशन में, जिसके घर मैरिज होता है, ठीक है, शादियाँ होती है, तो आप बहुत से घरों पे देखते होंगे कि लाइटिंग लगाते हैं वो लोग. अलग अलग टाइप्स के लाइट्स लगाते हैं वॉल्स पर. ठीक है, दीवारों पर. दिवाली पर भी हम ऐसे ही करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइटिंग लगाते हैं हमारी वॉल पर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 is, it is your answer. Now turn your page number 38. स्टूडेंट, पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है ना, वो पिक्चर्स आपका टेक्स्ट बुक में जो है वही यहाँ पे सेम दिया है. कि जो छोटू था उसके पास, वो फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया था, तो उसे क्या क्या सफ़र करना पड़ा था. ठीक है, उसके पास हाउस नहीं था, तो वो तो ना ही हीट, कोल्ड और वाटर से अपने आप को बचा सकता था, ना ही उसके पास रहने के लिए कोई हाउस था. ठीक है, फिर उसने क्या किया, एक लार्ज सीमेंट पाइप देखा, उसी में अपने हाउस को हाउस उसने उस लार्ज सीमेंट पाइप में ही अपना हाउस उसने बना लिया.
ठीक है। उसने सोचा कि इस हाउस में इस पाइप के अंदर मैं अपने हाउस बना लूँगा तो मुझे कोई रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, कोई भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा हाउस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, वो लार्ज सीमेंट पाइप के अंदर ही उसने एक लंबा तार बांधा अपने कपड़े को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। फिर गैस स्टोव रखा जिसमें उसने अपना खाना कुक करना स्टार्ट किया और लार्ज सीमेंट पाइप के अंदर ही उसने अपना बेड लगा दिया। साइड में एक वाटर का ड्रम्स रखा, ठीक है, जिसमें वो अपने वाटर को स्टोर करने लगा। फिर बाद में आफ्टर फ्यू डेज, थोड़े दिन बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके ही तरह ही एक बॉय आता है, वो भी फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया होता है और हिज नेम इज़ मोनू, उसका नेम होता है मोनू, ठीक है। वो भी फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया होता है छोटू की तरह। तो छोटू उसे देखता है और उसे रियलाइज़ होता है, वो सोचता है लगता है ये भी फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया है मेरी तरह। फिर वो उसको अपने हाउस पर ले जाता है, वहाँ पे उससे बातचीत करता है और फिर उसे अपना फ्रेंड बना लेता है और उसको अपने साथ रखता है अपने लार्ज सीमेंट पाइप के अंदर, ओके। तो ये थी हमारी स्टोरी। इस स्टोरीज के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वो राइट डाउन करने, ठीक है। तो वन टाइम अगेन ये चैप्टर्स आपको रिवाइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ। फर्स्ट, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुकेड एट द पाइप। छोटू ने थिंक में स्टूडेंट सोचना, ठीक है, थॉट करना। तो स्टूडेंट जो छोटू था उसने क्या थिंक किया, क्या सोचा, एक जब लार्ज उसने पाइप को देखा, एक सीमेंट की पाइप को देखा तो उसने क्या सोचा। सो आवर आंसर इज व्हेन छोटू साव द पाइप, जब छोटू ने पाइप को देखा, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द पाइप इज़ वेरी गुड प्लेस, पाइप ये एक अच्छा प्लेस है फॉर हिम टू स्टे, मेरे रहने के लिए, बिकॉज ही वुड नॉट हैव टू पे एनी रेंट फॉर स्टेइंग देयर। छोटू ने यह सोचा कि ये जो पाइप है ये बहुत ही अच्छी जगह है मेरे रहने के लिए और मुझे इस जगह पर रहने के लिए, इस प्लेस पर रहने के लिए कोई रेंट पे करना नहीं पड़ेगा, ओके। सेकेंड इज हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप। जो छोटू है उसने पाइप को किस तरीके से यूज़ किया। हाउ टू यूज़ डिड छोटू यूज़ द पाइप, पाइप को कैसे यूज़ किया उसने। अवर आंसर इज छोटू यूज़ द पाइप एज ही इज़ होम। छोटू ने जो पाइप था उसे यूज़ किया अपने होम की तरह, उसके होम की तरह। ही मस्ट हैव अ स्लैब, वो उसी में ही सो जाता था, स्लैप हो जाता इन द पाइप, पाइप के अंदर ही वो सो जाता था, उसी में उसने अपना बेड लगा दिया था। फिर कुकड हिज फूड आउटसाइड इट, फिर उसी में उसने साइड में आउटसाइड, पाइप के बाहर की साइड, आउटसाइड में बाहर की साइड में उसने अपना फूड कुक करना स्टार्ट किया एंड सेट अराउंड इट, और फिर वहाँ पे वो आसपास में बैठ गया फॉर अ चैट विथ हिज फ्रेंड। और फिर उसने उसकी तरह ही उसका फ्रेंड आया था मोनू, उसके साथ उसी घर पे साइड में उस अपने फ्रेंड के साथ चैट में टॉकिंग करना उसने स्टार्ट किया, ओके। इस तरीके से उसने अपने पाइप के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी थी, उसी चीज़ों का यूज़ करके वो अपनी लाइफ को जीने लगा। थर्ड, into which part did छोटू divide the pipe and its surrounding। ऐसे कौन से पार्ट से स्टूडेंट जो छोटू ने पाइप और पाइप के आसपास उसे पार्ट्स को डिवाइडेड किए थे। पाइप्स के अंदर कौन कौन से ऐसी चीज़ें थी, कौन से पार्ट्स थे जिससे उसने डिवाइड किए थे। फर्स्ट, अ प्लेस फॉर कुकिंग, उसने एक ऐसा प्लेस लगाया था कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। सेकेंड, अ प्लेस फॉर स्लीपिंग करने के लिए भी उसने उसके अंदर जगह रखी थी, उसने पार्ट बनाया था। थर्ड, अ प्लेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, उसने पाइप के अंदर एक ऐसा पार्ट भी बनाया था, ऐसा भाग भी बनाया था जिसमें उसके क्लोथ्स ड्राई हो सके, सूख सके, ठीक है। फोर्थ, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर,
उसने पाइप के आउटसाइड बाहर की साइड एक वाटर का ड्रम रखा था जिसमें उसने वाटर को स्टोर किया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज ओमिट। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको इसमें राइट डाउन कराऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। जो छोटू था उसने मोनू को क्यों इनवाइट करने का सोचा उसके साथ पाइप में रहने के लिए, क्योंकि जो मोनू था वो उसी की तरह फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया था, उसके पास कोई प्लेसेस नहीं था। उसने सोचा कि मैं इसे फ्रेंड बना के रखूँगा। ठीक है, जस्ट लाइक छोटू की तरह ही मोनू हैज़ आल्सो कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम्स। तो छोटू की तरह ही मोनू जो था वो फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया हुआ था एंड ही हैज़ नो प्लेस टू स्टे। और उसके पास उसकी तरह ही कोई प्लेस नहीं था रहने के लिए। छोटू वांटेड अ फ्रेंड टू स्टे विथ हिम। छोटू चाहता था कि वो फ्रेंड्स बनकर मेरे साथ रहे। सो छोटू वांटेड इन्वाइटेड टू मोनू लिव विथ हिम इन्वाइटेड टू मोनू लिव विथ हिम इन द पाइप्स। तो इसलिए छोटू ने मोनू को इन्वाइट किया पाइप के अंदर अपने साथ रहने के लिए। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटीज़ में ड्रॉ स्टिक पिक्चर्स ऑफ द क्रिएचर्स मीन्स एनिमल्स। क्रिएचर्स का दूसरा नेम है एनिमल्स। एनिमल्स को ही क्रिएचर्स बोलते हैं हम स्टूडेंट्स। ओके, ये ध्यान रखना। Who live in your house in the boxes given below and write their names under earth। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स जो आपके हाउस में रहते हैं, ठीक है, आपके हाउस के अंदर जो लिव करते हैं एनिमल्स, जैसे डॉग है, कैट है, रैट है ना, तो वही आपके हाउस के अंदर कॉकरोच है। तो उस टाइप्स के एनिमल्स को आपको यहाँ पे या तो ड्रॉ कर सकते हो या तो उसका पिक्चर आप यहाँ पे चिपका सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके जो भी पिक्चर यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे या तो स्टिक करोगे, पेस्ट करोगे यहाँ पे स्टिकर्स, ठीक है, तो उससे आप उसका नेम लिखना है। यहाँ पे आपको पहले पिक्चर पेस्ट करोगे, उसके बाद आप उसके नेम्स राइट डाउन करोगे। ओके, इट इज़ योर HW1। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टू पेज नंबर 40 पे स्टूडेंट्स ड्रॉ योर हाउस इन द स्पेस गिवन बिलो एंड कलर ए। यहाँ पे आपको अपने हाउस की पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके, और उसमें कलर फिल करना है। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट हियर। ओके स्टूडेंट्स, ये आगे कुछ और होमवर्क दे रही हूँ स्टूडेंट्स जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लर्न दिस क्वेश्चन 3, लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन इन योर वर्कबुक एंड HW नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, HW नोट्स में आप लर्न करोगे और राइट डाउन करोगे। CW नोट्स में नहीं करना, HW नोट्स में करना है। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, बी हेल्दी एंड स्टे एट योर होम्स।